हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मिस्टर में। और मैं एक शानदार बैच स्टार्ट कर दिया था आपका क्लास 10th का। और उसमें पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे। पहले टॉपिक्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया था पता है ना आपको? इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गया था। ये आपका चौथा लेक्चर्स था और ये अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या क्या पढ़ाया था और आपने क्या क्या पढ़ा और आपने क्या क्या रिवाइज किया। अगर आप रिवाइज नहीं किए होंगे तो अच्छी तरह से उसको रिवाइज करके ही ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ाए थे एक बार रिकॉल करा दे आपको। उसके बाद आज के लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाए थे, चार्ज के बारे में बताए थे आपको, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ा दिया गया था। चार्ज की यूनिट क्या होती है, करंट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। फिर आपको क्या बताया गया था? आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया गया था। अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सब डिस्कस हो चुका था लेक्चर्स में। और कुछ उस पे उसके बेस का न्यूमेरिकल था, उस फॉर्मूले बेस पे जो न्यूमेरिकल था वो भी हम आपके बीच में डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। तो उसी लेक्चर्स को आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल छूटे हुए थे फॉर्मूले बेस पे, वो न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर आज स्टार्ट करेंगे आपका एक कोई नया टॉपिक्स जो ओम्स लॉ से रिलेटेड होगा या सर्किट डायग्राम से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पहले देखा जाए कि क्या क्या न्यूमेरिकल पूछा गया और मेरे साथ आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और जो भी आप पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही तरीके से उसको नोट कीजिएगा। और नोट करके नोट्स बढ़िया बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी आपको है। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से ये मालूम चल जाएगा कि हमने अब तक पढ़ा क्या गया है, ठीक है। सिलेबस तो हमने डिस्कस कर ही चुका था पहले ही। तो नोट्स के बारे में भी आपसे बार बार कह रहा हूं कि नोट्स आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आएगा यहीं से आएगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। आप क्लास 10th 9th 10th 11th 12th यही बेस आपका फंडामेंटल बेस है। यही बेस आपका हम तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह से अगर तैयार कर लेंगे तो आने वाले हर एग्जाम को आप अच्छी तरह से बीट कर लेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल क्या है ये देखा जाए। कैलकुलेट द वर्क डन। आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए सर्किट 2 एम्पियर। किसी सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। किसी सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए आपसे। और कितनी वोल्ट की बैटरी है आपकी? आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था ना, सर्किट डायग्राम में मैंने बल्ब बताया था। बल्ब क्या होता है, करंट क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल से हमने बैटरी बनाया था। 2 और मोर सेल इज कॉल्ड क्या? बैटरी, ठीक। और कितनी वोल्ट करंट उसमें फ्लो हो रहा था सब आपको बता दिया गया था। एक बार उसको वीडियो को आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख के ही नेक्स्ट वीडियो को देखा करिए, ओके। चलिए, पहले देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चंस लगाने का बेस्ट मेथड क्या होता है, गिवन क्या क्या है, पहले इसको आप नोट करिए क्या क्या गिवन है। उसके बाद ही और क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है और क्या सभी क्वांटिटी सेम है कि डिफरेंस भी है, पहले सेम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप अगर ये सब फंडा जान जाएंगे ना तो न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, द वर्क डन आपसे पूछा रहा है कि कैलकुलेट वर्क डन। कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में? 2 एम्पियर का। तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले उसको नोट कर लीजिए। फिर क्या पूछा जा रहा है, कितने मिनट के लिए? तो टाइम भी दे दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 मिनट टाइम तो दिया है मेरे भाई, लेकिन ध्यान दीजिए ये दिया है मिनट में। पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सेकंड में। तो 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड हो जाएगा मेरे दोस्त। कंफर्म हुआ? आपको कितने वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है? बैटरी कितनी दिया हुआ है, कितने वोल्ट की? तो बैटरी दिया हुआ है 6 वोल्ट की। इसका मतलब कि 6 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है। V की वैल्यू भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन। एक बात बताओ, फार्मूला शायद आपको याद भी होगा अच्छी तरह से। हमने फार्मूला बताया था करंट का। करंट का फार्मूला क्या था? Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला करंट का है। और ये फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये है पोटेंशियल का फार्मूला।
और एक बात आप मुझे बता दो कि जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चंस कैसे लगा पाएंगे आप बताओ। आप कहेंगे सर कि हमको तो निकालना है वर्क डन, तो आप करंट का फार्मूला क्यों लिख रहे हैं? हाँ, मुझे निकालना है वर्क डन तो आप करंट का फार्मूला क्यों लिख रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, वर्क डन का तो हमको निकालना वैल्यू, ये तो सही है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्या चार्ज पता है आपको? नहीं, लेकिन मुझे पता क्या है, करंट पता है। पता है ना, करंट पता है। आपको टाइम भी पता दिया, कह रहा है भैया पहले चार्ज निकालो तभी वर्क डन निकाल पाओगे आप। पहले चार्ज निकालो मेरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है ना? पहले चार्ज निकालो, उसके बाद क्या निकालो? वर्क डन निकालो। चलिए चार्ज निकाला जाए। आई की वैल्यू दिया हुआ कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर। क्यू दिया है ना? नहीं दिया है। अरे कहाँ क्यू दे दिया? अरे क्यू तो पूछा जा रहा है भाई, क्यू कहाँ दिया? हाँ, टी दिया है कितना? 180। बात समझ में आई? 180 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Q इक्वल टू हो जाएगा कितना? 360 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। ठीक है, तो ये हो गया, Q निकल गया। आज जब मेरे भाई Q निकल गया, अब वर्क डन नहीं निकाल पाओगे आप? मुझे बता दो। अगर आपने Q निकाल लिया, आपने चार्ज निकाल लिया, बस इसी फार्मूले में लाके पुटअप कर देना है। तो V दिया है ना आपको, V दे दिया है ना, चलिए V की वैल्यू रख दिया जाए, ठीक, Q की वैल्यू रख दिया जाए और किसकी वैल्यू निकाल लिया जाए? W की। तो V कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है, तो 6 हो जाएगा। W पूछा जा रहा है आपसे, Q तो दे दिया है अच्छी तरह से। अब बताओ W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 0 हो जाए, 6 0 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 216 जूल। जूल क्या है? वर्क डन की यूनिट है। यूनिट को कंफर्म करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनते हैं माय डियर, और आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल लगाने से पहले पूरे फार्मूले, पूरे उसकी यूनिट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसकी